हे एवरीवन, दिस इज विकी। वेलकम टू माय चैनल विकी फिट गेम। तो आज है डे 45 84 डेज ट्रांसफॉर्मेशन गेम का। तो जैसे मैंने कहा था कि डे 36, 37, 38 और 39 के ही आगे हमें रिपीट करते जाना है, ठीक है, 4 डेज। सिर्फ हमें क्या करना है कि 6 डे होने के बाद 1 डे का रेस्ट लेना है और जो मैंने बताया सब कुछ फॉलो करना है। जो मैंने 4 स्टेप्स बताए वो फॉलो करने हैं ताकि आप आसानी से वेट लॉस कर सको, ताकि आप एक ही गोल पर स्टिक रह सको, ठीक है, आपका माइंड डाइवर्ट ना हो सके। उसी वजह से आपको क्या करना है कि वो 4 स्टेप्स फॉलो करने। और न्यूट्रिशन प्लान, डाइट प्लान तो बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत सारे ऑप्शन है उसमें, घर के खाने जैसा ही है, डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो आप फॉलो कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो उसके रिगार्डिंग तो पूछ सकते हो। तो आज हम करने वाले चेस्ट, ट्राइसेप, अपर एब्स और उसके साथ कार्डियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं फ्लाइज इस वजह से लगा रहे हैं क्योंकि आते ही हमारा स्ट्रेंथ ज़्यादा रहता है, तो हमारे लोअर चेस्ट पे जो फैट है वो जल्दी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। हम ज़्यादा वेट लेके भी मार सकते हैं, इस वजह से आते ही हम चेस्ट फ्लाई कर रहे हैं। इस तरीके से आपको पोजीशन पता है, एक पैर आगे और यहाँ तक जाना है और अपर बॉडी आपकी लॉक होनी चाहिए, ठीक है, एक ही जगह। अपर बॉडी आगे पीछे नहीं करनी आपको। 1 2 3 4 बॉडी लॉक होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे आपको शोल्डर का भी सपोर्ट नहीं लेना है, शोल्डर आपको आगे पीछे नहीं करने। उसकी वजह से उसके लिए क्या करना है, हमें जो है शोल्डर ब्लेड रिट्रैक्ट करने और चेस्ट आउट करना है, ठीक है। एक ही जगह फिक्स होनी चाहिए बॉडी। तो इसके साथ हम कर रहे हैं रोप प्रेस डाउन, ट्राइसेप का वर्कआउट, सुपर सेट। तो रोप प्रेस डाउन के लिए आपको पता है पोजीशन कैसे होगी, चेस्ट आउट, बैक स्ट्रेट और हाथ भी आपके स्ट्रेट होने चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। 1 2 3 4। तो फुल्ली स्क्वीज करना है, ठीक है, फुल्ली स्क्वीज करना है और फुल्ली स्ट्रेच करना है यहाँ तक। आपको कोई भी एक्सरसाइज वैसे ही करना है, सिर्फ एब्स का जो है स्मॉल रेंज ऑफ मोशन में करना है। तो इसके दोनों के जो है फ्लाइज के हमें 8 to 10 फर्स्ट सेट में और 10 to 12 सेकंड सेट में, थर्ड सेट में 12 to 15 ऐसे रिपीटेशन करने। और जो रोप प्रेस डाउन के उसके भी वैसे रिपीटेशन करने। और दोनों वर्कआउट के बीच में कोई रेस्ट नहीं होगा, दोनों वर्कआउट होने के बाद 1 मिनट का रेस्ट लेना और 2 और सेट करने, इस तरीके से 3 सेट करने। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट सुपर सेट। हमारा नेक्स्ट सुपर सेट का पहला वर्कआउट है बारबल चेस्ट प्रेसेस। तो उसके लिए आपकी पोजीशन ऐसे होगी और इस तरीके चेस्ट आउट करना है और आपकी एल्बो अंदर आनी चाहिए, ठीक है, 45 to 60 डिग्री के एंगल में। 1 2 और लोअर टू मिड चेस्ट के आसपास आपको बारबल को टच करना है और ऊपर आते समय फुल्ली स्ट्रेच करना है, ठीक है। अपर चेस्ट के आसपास आना चाहिए आपका बारबल। ऊपर जब जाते हो आप आर्क में ऊपर आएगा, ठीक है। 1 2 3। तो इस तरीके से 8 to 10 रेपिटेशन करना है। इसके साथ हमें सुपर सेट करना है स्कल क्रशर। तो स्कल क्रशर के लिए आपको पता है पोजीशन कैसे होगी, आपको पिछली बार भी बहुत बार बता चुका हूँ। तो इस तरीके से आपका यहाँ माथे तक आना चाहिए बार और फुल्ली स्ट्रेच करना है, ठीक है। हाफ में एक्सरसाइज नहीं करना है ये, तो आपका जो डेवलप नहीं होगा मसल प्रॉपर। 1 2। तो इस तरीके से इसके आपको 8 to 10 रेपिटेशन करने बारबल प्रेस के। उसके साथ हमें इसके भी 8 to 10 रेपिटेशन करने स्कल क्रशर के। और सेकंड सेट में 10 to 12, थर्ड सेट में 12 to 15 ऐसे करने हैं रेपिटेशन। ज़्यादा लगाया तो चलेगा, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, ज़्यादा लगाया तो चलेगा लेकिन कम नहीं लगाना, 8 से कम रेपिटेशन नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो दोनों के बीच में 1 मिनट का रेस्ट होगा और 2 और सेट करने। इस तरीके से हमें 3 सेट करने। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट सुपर सेट। तो नेक्स्ट सुपर सेट का पहला वर्कआउट है हमारा चेस्ट फ्लाइज, इंक्लाइन चेस्ट फ्लाइज। तो इंक्लाइन चेस्ट फ्लाइज के लिए हमें ज़्यादा बेंच ऊपर नहीं लेना है, ठीक है, ज़्यादा यहाँ तक ही लेना है, 45 to 60 के आसपास, ठीक है। 1 2 और स्ट्रेच करते समय ध्यान रखना है फुल्ली स्ट्रेच करना है ताकि आपका जो गैप बनेगा यहाँ चेस्ट के बीच में वो अच्छे से बने, ठीक है। इससे ही आपका गैप बनेगा चेस्ट का। 3 4 5 6। तो इसके साथ हमें करना है डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन। डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन के हमें डायमंड ग्रिप लेनी है, इस तरीके से डायमंड ग्रिप होनी चाहिए और फुल्ली स्क्वीज करना है, यहाँ तक नीचे जाना है फुल्ली, ठीक है, और स्ट्रेच करना है ऊपर तक, ठीक है। हमारे जो ट्राइसेप का फंक्शन है वो एल्बो को एक्सटेंड करना है। तो ध्यान रखना है कि हमारा जो एल्बो है वो फुल्ली एक्सटेंड होना चाहिए, तभी हमारा ट्राइसेप एक्टिवेट होगा, ठीक है, इस तरीके से। 1 2 3। तो इसके हमें इंक्लाइन चेस्ट प्रेसेस के, चेस्ट फ्लाई के करने 8 to 10 रेपिटेशन फर्स्ट सेट में। उसके साथ हमें जो है डंबल और एक्सटेंशन के भी उतने ही करने 8 to 10 और दूसरे सेट में 10 to 12 और तीसरे सेट में 12 to 15 और रेपिटेशन ज़्यादा हो गया तो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है।
दूसरे सेट में हमें कोशिश करनी है कि 10, 12, 15 जा सके, ठीक है। नहीं तो हर एक सेट में आप 8 के आसपास ही रह जाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, हमें रेपिटेशन बढ़ाते जाना है, 10, 12, 15, ठीक है। ध्यान रखना है, कम नहीं लगानी। जितने मैं बता रहा हूँ मिनिमम 10 to 12 या 12 to 15 ऐसे बता रहा हूँ ना, तो मिनिमम है 12, ठीक है, मिनिमम है 10, तो उतना ध्यान रखना है। तो दोनों के बीच में कोई रेस नहीं होगा, दोनों वर्कआउट होने के बाद 1 मिनट का रेस लेना है और 2 सेट करने, इस तरीके से 3 सेट करने। तो इसके बाद है हमारा प्लायो पुशअप्स। प्लायो पुशअप्स के साथ हम सुपर सेट करेंगे। प्लायो पुशअप्स के लिए आपके मेडिसिन बॉल हो तो उस पर लगा सकते हो, मेडिसिन बॉल नहीं है तो ऐसे डंबल रख कर भी आप कर सकते हो, ठीक है। 1, 2, 3, 4, अदर हैंड से भी 1, 2, 3, 4। तो इसके हमें रेपिटेशन कितने क्या करने हैं उससे पहले हम आपको ये दिखा देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। इस हैंड से भी 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ ध्यान रखना है कि डंबल ज़्यादा आगे नहीं आना चाहिए, नहीं तो बाइसेप पर टेंशन आएगा। आपको ध्यान रखना है यहाँ तक ही डंबल आना चाहिए और फुल्ली एक्सटेंड करना है, जैसे मैंने कहा था एक्सटेंड करना है फुल्ली एल्बो को, ठीक है। तो इसके जो है हमें प्लायो पुशअप के कम जाएंगे, इतनी ज़्यादा रेपिटेशन नहीं जाएंगे, 10, 12 के आसपास लगा सकते हो हर एक सेट में, ठीक है। और इसके हमें ज़्यादा लगाने 8 to 10, 10 to 12, 12 to 15, 20 के आसपास जा सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में कोई रेस नहीं होगा, दोनों वर्कआउट होने के बाद 1 मिनट का रेस्ट और 3 सेट ऐसे करने, 2 सेट और रिपीट करके, ठीक है। तो ये था आज का हमारा चेस्ट का वर्कआउट। तो अब हम करेंगे एब्स का वर्कआउट। तो एब्स का वर्कआउट आज हम कर रहे हैं अपर एब्स का वर्कआउट, ठीक है। तो हमें स्टेबिलिटी बॉल पे लगाना है अपर एब्स का वर्कआउट। आप कोई भी स्टेबिलिटी बॉल ले सकते हो, ठीक है। 1, आपके यहाँ स्टेबिलिटी बॉल नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो, डिक्लाइन क्रंचेस कर सकते हो, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके साथ हमें करना है साइड क्रंचेस। तो इस तरीके से पोजीशन लेनी है और अंदर जाना चाहिए इस तरीके से एल्बो, ठीक है। हमें एक्सटर्नल ऑब्लिक्स का एक वर्कआउट करना है। 3, 4, 5, 6, 1 अदर हैंड से भी 2, 3, 4। तो इस तरीके से हमें स्टेबिलिटी बॉल क्रंच के 15, 20 और इसके साइड क्रंच के भी 15, 20 वन साइड से, अदर साइड से 15, 20 ऐसे 30 to 40 रेपिटेशन हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों के बीच में कोई रेस नहीं लेना है, दोनों वर्कआउट होने के बाद 1 मिनट का रेस लेना है और 2 और सेट करने, इस तरीके से 3 सेट करने। तो चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट सुपर सेट। तो नेक्स्ट सुपर सेट है एब्स का हमारा। नेक्स्ट सुपर सेट का पहला वर्कआउट है हमारा स्टैंडिंग क्रंचेस। तो इस तरीके से पोजीशन लेनी और क्रंच करना है, स्टैंडिंग रोप क्रंचेस, ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसके साथ हमें करना है रशियन ट्विस्ट। तो रशियन ट्विस्ट के लिए आपको पता है पोजीशन कैसे होगी, इस तरीके से पोजीशन होगी। आपके लेग्स ऊपर भी रख सकते हो या फिर फ्लोर को टच करते हुए रख सकते हो, ठीक है। 4, 5, 6, 7। आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो बॉडी, अपर बॉडी पूरी जो है रोटेट होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना है उतना। तो जो है हमारे स्टैंडिंग रोप क्रंचेस के हमें करने 15, 20, उसके साथ हमें करना है रशियन ट्विस्ट 30 to 40 रिपीटेशन दोनों के मिला के, ठीक है, दोनों साइड से। तो नेक्स्ट हमारा सुपर सेट है रोप क्रंचेस ऑन नी। तो इस तरीके से पोजीशन रखनी है और इस तरीके से क्रंच करना है, स्मॉल रेंज ऑफ मोशन में वर्कआउट करना है और आपकी हिप पीछे नहीं जानी चाहिए, ठीक है। हिप आपके एक ही जगह फिक्स होंगे और अपर बॉडी ज़्यादा हिलानी नहीं है, सिर्फ आपका जो चेस्ट के ऊपर का हिस्सा है उतना ही है, पूरा टोर्सो नहीं हिलाना है आपको, ठीक है। 1, 2, 3, 4। सिर्फ अपर ऐप पर टेंशन क्रिएट होना चाहिए। तो इसके साथ हम कर रहे हैं स्टैंडिंग रोप क्रंचेस 3, 4, 5, 6। अदर साइड से भी 1, 2, 3। तो इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपके एल्बो अंदर जानी चाहिए और एक्सटर्नल ऑब्लिक्स पर टेंशन क्रिएट होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो आप गलत लगा रहे हो, ठीक से ध्यान से देखकर आपको करना है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा लगा के, ठीक है। तो रोप क्रंचेस ऑन नी के करने हमें 15 to 20 और इसके दोनों साइड से हमें करने 30 to 40, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कोई रेस्ट नहीं होगा, दोनों के बीच वो दोनों वर्कआउट होने के बाद 1 मिनट का रेस्ट लेना है। इस तरीके से हमें 2 सेट और करने और इस तरीके से 3 सेट होंगे हमें, ठीक है। तो अब हम करेंगे प्लैंक्स। तो प्लैंक्स के लिए आपको पोजीशन पता है, आपको कोर को टाइट रखना है, ग्लूट्स को टाइट रखना है, लूज नहीं छोड़ना है, ठीक है। और स्ट्रेट होनी चाहिए बॉडी आपकी, ऐसे ऊपर नहीं और नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेट होगी आपकी बॉडी।
और इस तरीके से आपको होल्ड करना है 1-2 मिनट 3 मिनट जितना भी जा सके। आप अभी बहुत आगे आ चुके हैं, हम भी आ चुके हैं, तो आपको क्या करना है 1 मिनट से कम आगे जाना है, 1.30 सेकंड के आसपास, ठीक है, कम से कम इतना लगा रहा है। तो आज का हमारा लास्ट एक्सरसाइज है कार्डियो में आज कर रहे हैं हम रनिंग। तो जैसे मैंने बताया बहुत बार 8 to 10 माइल्स पर आवर्स के हिसाब से, उससे आगे भी जा सकते हो लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 20 मिनट्स करना है। और जो हमारे कैलोरीज जो है वो 140 to 150 के आसपास बर्न होते हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा है, कम भी हो रहा है तो चलेगा, लेकिन 20 मिनट्स कंप्लीट करने, ठीक है। 8 माइल्स से अगर आप करोगे तो आसानी से हो जाएगा। अगर आप जा सकते हो आगे तो बढ़िया है, क्योंकि हम आगे आ चुके हैं। फर्स्ट डे से जो फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो कर ही रहे हैं, अभी वो 10 के आसपास आ चुके हैं। अगर आप भी फॉलो कर रहे हैं तो आप भी आ चुके होंगे, ठीक है। तो बहुत आसान है, सिर्फ आदत की बात है। आप 5 मिनट 10 मिनट अगर वैसे ही करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपके पैर भागने लगेंगे। तो ध्यान रखना है कि 5 मिनट 10 मिनट करते रहना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो हम करेंगे 20 मिनट्स। तो ये था आज का हमारा एक्सरसाइज। आज हमने किया चेस्ट, ट्राइसेप, अपर एब्स और कार्डियो, ठीक है। तो आपको जो मैंने बताया वो सब कुछ फॉलो करना है, 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं, ताकि आप आसानी से वेट लॉस कर सको। आपका माइंड जो है वो एक ही डायरेक्शन में भागे। आप जो है मोटिवेशन की ज़रूरत ना पड़े, ऑटोमेटिकली आप ये करने लगो, आप खुद ही इंस्पायर होकर करने लगो, ठीक है। तो ये इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोटिवेशन टिकती नहीं है ज़्यादा देर, तो इंस्पायर होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो मैंने न्यूट्रिशन प्लान दिया है डिस्क्रिप्शन में, वो फॉलो कीजिए, बहुत ही आसान है, बहुत सारे ऑप्शन है उसमें। और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हो, और लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट कर सकते हो, और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।